बीजेपी के वैभव जी, आपने रत्नेश मिश्रा को सुना, उन्होंने कहा कि जांच कमेटी बैठेगी, उसके बाद अगर ऐसा कुछ लगता है तो हम जांच करेंगे। हालांकि जो उनके बोल है वो कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने कहा तो है लेकिन पार्टी उससे सरोकार नहीं रखती है। लेकिन पार्टी के अंदर जो सोच है वो तो पता चल गया ना कि क्या सोचती क्या है पार्टी देश की सेना के लिए। अग्रवाल साहब प्रीति, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस एक अंग्रेजी सभ्यता की पार्टी है और अंग्रेजी सभ्यता भारत की सभ्यता से मैच नहीं करती है और यही उनकी सोच में भी दिखाई देता है समय समय पर। आप देखें, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्रेडिबिलिटी हो, उन पे सवालिया निशान खड़ाना, सुप्रीम कोर्ट पे सवालिया निशान लगाना हो, या फिर जो दंगाई हैं या जिन्होंने भारत को नुकसान पहुंचाया है उनके साथ खड़ा होना हो, या फिर भारत तेरे टुकड़े होंगे उन लोगों को गले लगाना हो, या भारत की सेना द्वारा अपने दुश्मन के अगेंस्ट में जाके कोई एक्शन करना हो, उस पे सवालिया निशान लगाना हो, ये बड़ी एक आदतन अपराधी वाली बात है और इसमें भारत को ये चीज समझनी पड़ेगी और भारत की जनता इस चीज को बखूबी समझती है और आगे आने वाले समय में भी समझेगी कि कांग्रेस भारत के खिलाफ खड़ी होती है, सत्ता का लोभ लेके उसको अपने गले लगाना चाहती है और जनता की गाढ़ी कमाई जो कि टैक्स में कलेक्शन होता है उसको खाने की कोशिश करती है करप्शन करके। जब भी वो सत्ता में होती है, जिस भी प्रदेश में सत्ता में होती है, जिस भी प्रदेश की सत्ता की सरकार को बाहर से भी सपोर्ट देती है, वहां भी कांग्रेस भारतीयों के खिलाफ, भारत के खिलाफ आवाज उठाने से नहीं चूकती है। मैं आपको बिहार का भी रामचरितमानस का एग्जाम्पल दे दूं, कांग्रेस की कोई टिप्पणी नहीं आई। हाँ, मैं आज की दिग्विजय सिंह जी की एग्जाम्पल दे दूं, कोई टिप्पणी नहीं आई। जयराम रमेश समय समय पर गाली देते हैं भारत को किसी ना किसी रूप में, कोई टिप्पणी नहीं आई। राहुल गांधी, अब क्या है कि कोई जनता पार्टी ये तो वही वाली बात है, ये संस्कृति और प्रदेशों की सरकार कहां चलेगी? इनसे मुद्दे पे सवाल पूछिए ना, मुद्दे पे जवाब दीजिए ना। रत्नेश एक मिनट, यहाँ पे मछली बाजार मत बनाइए। मैं भी, अरे सर, यहाँ मछली बाजार मत बनाइए। अरे नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। कौन बना रहा है भाई? आप गलत बात, तो मेरे बीच में मत बोलिए। ना किया जाए, नहीं, आप बीच में मत बोलिए। ये विरोध नहीं है, ये विरोध नहीं है। आप गलत बात कर रहे हैं। देश की आन बान शान पे आप सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं है। आप बहुत जूनियर हैं पार्टी में। उसके बाद डिबेट में नहीं, पहले रिएक्शंस ले लेते हैं। और भी गेस्ट आए हुए हैं, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। दीपक वोरा पूर्व राजदूत हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल दीपक वोरा पूर्व राजदूत से। सर, जब अपने ही देश की राजनीतिक पार्टियां अपने ही सैनिकों पर सवाल खड़े करती है तो उससे देश की छवि धूमिल दिखती है, बाहर से कैसी दिखती है? मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आप राजदूत रहे हैं, एम्बेसडर रहे हैं, तो आपको ज्यादा पता होगा। आभारी हूं आपका, आपने ये मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट एंकर्स। बहुत अच्छा लगता है जब आपसे सीखता हूं और बाकी जो हमारे विशेषज्ञ हैं। मैम, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे कमेंट करना हमारी ट्रेनिंग नहीं होती, हम लोग बाहर की चीजें देखते हैं। लेकिन जो मैं देखता हूं कि जो लैंग्वेज का प्रयोग होता है वो शायद हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को ज्यादा शोभा नहीं देता। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं मैम कि ये जो पुलवामा के ऊपर जो इवेंट्स हुए थे उनके बारे में जो सवाल उठाए जा रहे हैं, दिस अंग्रेजी में कहते हैं टचेज अ रॉ नर्व। क्योंकि हमारी डिप्लोमेसी या मिलिट्री के जो रिस्पॉन्सेज हैं, अगर आपको कोई प्रश्न है पब्लिकली ना उठाइए, उनको पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं वहां पर उठाइए। पुलवामा से हमने सबक सीखे थे मैम। आप ये भी जानती हैं कि हम लोगों ने कोशिश की थी कि सिविलियंस को मिनिमम इनकन्वीनियंस हो, तो हमने भी उनको साथ साथ जाने दिया था, हमारे जो कॉन्वॉयज जाते हैं उसके साथ। उसके बाद ये हुआ, फिर हमने डट के जवाब दिया, उसके बाद दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, जो हमारे ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, जो हमारी सरकार के हैं, सर आपको ये भी पता है कि तवांग में झड़प हुई थी जहां हमने डट के पीटा था चीनियों को, लेकिन फिर किसी ऑपोजिशन लीडर ने कहा हमारे सिपाही पीट रहे हैं। तो मैडम, हमारा काम ये होता है डिप्लोमेसी में, मैं 3 अफ्रीकी देशों में वहां के प्रधानमंत्रियों का विशेष सलाहकार हूं, तो हम लोग ब्रीफिंग देते हैं। मैंने उनको ब्रीफिंग दी कि साहब वो आए थे और हमने बहुत ठोका। कहते लेकिन आपके ऑपोजिशन लीडर तो कह रहे हैं कि उन्होंने आपको ठोका, हम किसका विश्वास करें? मैंने कहा आप किसका विश्वास करना चाहते हैं? कहते हैं आपका, बिकॉज ऑपोजिशन हम जानते हैं वो तो आरोप लगी, मैं नहीं कह रहा, ये उन 3 लोगों ने कहा था। तो फाइनली मैं इतना कहना चाहता हूँ सर, जितने हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं
ग्रीक क्लासिकल लिटरेचर में एक फ्रेज है, क्वाड दियोस वुल्ट पेरदेर प्रायस डेमेंटर। जब भगवान किसी को नष्ट करना चाहते हैं तो पहले उसकी बुद्धि ले लेते हैं। हमारे पास भी कोई ऐसी कहावत मेजर है। जनरल